बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं अध्यात्म में, ध्यान में। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम जाप का समय है। दोनों हाथ के आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गर्दन को सीधा करें। आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। गहरी लंबी सांसें और श्वासों पे सद्गुरुदेव भगवान का नाम। जैसा कि आपको सब कुछ विदित है, आप लगातार अध्ययन भी कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा ना कुछ बोलते हुए केवल आंखें बंद करें। रीढ़ को झुकने ना दें, गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। सुखद आसन पर रहें। हल्की धीमी लाइट रखें और विचार करें, आंख बंद कर कर। विचार किसका? श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का, कि आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठे हैं और उनको निहार रहे हैं अपनी आंखों से। यानी आंखें बंद और निहारना आत्मा से, मन से। गहरी लंबी सांस भरें, नाभि चक्र को दबाएं, गोदा द्वार को संकुचित करें। कुछ पल रुकें, श्वास को मस्तिष्क की यानी आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं, जहां तिलक लगता है, बिंदी लगती है। कुछ पल रुकें और जाने दें। सांसों की इस क्रिया को लगातार अभ्यास में लेकर आएं। जब श्वास भरें तो पेट अंदर की ओर संकुचित करें। गहरी लंबी श्वास भरें। कोशिश करें कि गहरी लंबी हो। जो साधक किसी भी कारण से गहरी लंबी श्वासें नहीं ले पा रहे हैं, तो वो केवल क्रिया को अपनाएं। संकुचित करें पेट को अंदर, श्वास भरें, हृदय द्वार से होते हुए मस्तिष्क द्वार तक पहुंचे, रुकें और जाने दें। नाम का सिमरण, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम श्वासों पर। सो हम, सो समस्त शक्तियां भीतर और समस्त विकार बाहर। सो समस्त शक्तियां सद्गुरुदेव भगवान जी द्वारा प्राप्त नाम का उच्चारण करने मात्र से ही आत्मशुद्धि निश्चित है। एक बार जपा हुआ नाम जो आप अमृत बेला में उठकर जप रहे हैं, वह केवल एक नाम आपके 1000 पाप कर्मों को नष्ट करता है। बशर्त यह है कि आप अमृत बेला में उठें। जो साधक 2 बजे से ध्यान में बैठे हैं, सबसे ज्यादा फल प्राप्ति है। सबसे ज्यादा आप सद्गुरुदेव भगवान जी की निगाह में हैं। ये वो दाता हैं जिन्हें हम तुच्छ आंखों से नहीं देख पाते, परंतु ध्यान रहे, वे हमें देख रहे हैं, वे हमें सुन रहे हैं, वे हमारी
हर हरकत को महसूस कर रहे हैं। केवल इतना ध्यान पूर्णतः सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अपना लगाए रखें। नाम जाप निरंतर करते रहें। आंखें कोमलता से बंद रखें। मन को इधर उधर न जाने दें। विचार मन का भोजन है। बिना भोजन करे कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव नहीं रह सकता। मन चंचल है, मन को भोजन कराना है तो विचारों का नहीं, ध्यान सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का भोजन कराएं। कुछ समय में आपको परेशानी हो सकती है। बार बार मन 2, 4, 5, 10 श्वासों के बाद आपको छोड़कर भागेगा, परंतु जैसे ही आपको ध्यान आए कि ये शरीर, ये आत्मा सदगुरुदेव भगवान जी का उस स्मरण करने के लिए बैठी है, तो मन को वापस लेकर आए। बस बार बार इसे पकड़ कर लाना है और साधना स्थित करना है। यही कार्य शुरुआती दौर में रहेगा। सुता ही जैसे बार बार कोई बच्चा उठ उठ कर भागता है और पिता या माता उसका कान पकड़कर बार बार उसे अपने पास बिठाते हैं। कुछ समय पश्चात ही वह इस क्रिया से थक जाता है और अपने माता पिता के पास बैठ जाता है या सो जाता है या थक कर उन्हीं की गोदी में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार मन चंचल स्वभाव बार बार गुरु स्मरण करने से, बार बार इसे लौटा के लाने से यह भी स्थिर हो जाएगा। कुछ समय जरूर लगेगा, परंतु बार बार अभ्यास करें। जब भी आपको ध्यान आए कि आप नाम स्मरण कर रहे हैं और मन विचारों की दुनिया में आपको कहीं और ले गया, इसे वापस लेकर आए। जब भी ख्याल आए, बस यही क्रिया आप शुरुआती दौर में करें और नाम जाप करते रहें। चाहे श्वासें 10 आए, 5 आए, 2 आए, मन कितनी भी श्वास के बाद आपको छोड़कर जाए, आप तुरंत उसे पकड़कर जब भी ख्याल आए आपको तुरंत लेकर आए। जैसे मन चंचल है, भागता है, ऐसे ही भागने के बाद आपसे कहता भी है, देख मैं तुझे छोड़कर आ गया। जब भी ऐसा मन आपको याद दिलाए, आप साधना स्थित दोबारा हो जाए। 5 तत्वों से शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। इन सब 5 तत्वों के भी बीज हैं 7 चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रदल। 7 चक्र रीढ़ के अंदर ही स्थित हैं। सहस्त्रदल आज्ञा चक्र से भी नीचे। केवल ध्यान श्वासों पर। समस्त चक्र आपके केवल नाम उच्चारण से ही जागृत हो सकते हैं। यदि आपने नाभि चक्र और आज्ञा चक्र को थाम लिया, साध लिया, ध्यान केंद्रित कर लिया, ये 2 चक्र ही ध्यान से संबंधित हैं। बाकी सभी चक्र ध्यान की गहराइयों से संबंधित हैं। शुरुआती दौर में केवल श्वासों पे ध्यान रखें। केवल और केवल श्वास के आ रही है, जा रही है। नाम सिमरण सोहं की आवाज श्वासों से जो आ रही है वह कान सुने। बस साधक को इतना ही बारंबार करना है। गहरी लंबी श्वासें। रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। ध्यान रहे, जब भी हम साधना स्थित होते हैं
रीढ़ और गर्दन का विशेष महत्व रहेगा। शुरुआती दौर में गहराइयों तक जाएं, नाभि चक्र को दबाएं, रुकें, फिर श्वास भरें ऊपर की ओर और जाने दें। हं सो, हं सो, हं सो, हं। गर्दन को सीधा करें, आंखों में सद्गुरुदेव भगवान का नाम, दर्शन, श्वासों पे नाम, आंखों में दर्शन। जो साधक एकाग्रचित अभी भी नहीं हो पा रहे हैं तो मानसिक चिंतन करें। सद्गुरुदेव भगवान, श्रीनगली निवासी भगवान संपूर्ण तौर से हमारे भीतर विराजमान हैं, हर घट में विराजमान। अपने हृदय रूपी सिंहासन पर यदि सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन करने हैं तो अपने आचार, विचार, स्वभाव, दिनचर्या सभी को साधना होगा। साधक वही है जो साध ले अपने अध्यात्म को, अपनी साधना को, अपने विचारों को, मुख से बोले हर एक शब्द को। दैनिक दिनचर्या में आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिस मुख से, जिस श्वासों से नाम जपना हो उस श्वासों पर अपशब्द ना हो। जिस हृदय में सद्गुरुदेव भगवान जी का सिंहासन हो उस हृदय में बुरे विचार ना हो। जिस ध्यान यानी आज्ञा चक्र मस्तिष्क में नाम की गूंज सुनाई दे या सुनना चाहते हो उस मस्तिष्क से जो विचार उठते हैं वो शुद्ध विचार हो। सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान सहज भी है और कठिन भी। सहज केवल उन साधकों के लिए जो अपनी दिनचर्या को साध रहे हैं। समस्त कार्य संसार के करते हुए हर पल कोशिश करें कि मेरे सद्गुरुदेव भगवान मुझे देख रहे हैं। बस इतना ही विचार रखें कि वह मुझे देख रहे हैं। कोई कार्य करें, कोई विचार लाएं, कोई सोच बनाएं, कुछ चीज देखें, सुने, हमेशा एक ही विचार रहे कि मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी मुझे देख रहे हैं। बस इतना विचार यदि आपके मस्तिष्क में चल रहा है तो यह शरीर का कोई भी अंग आपसे गलत कार्य, गलत कर्म नहीं होने देगा। और करत करत अभ्यास के जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ब्रह्म मुहूर्त की साधना में आपका मन लगेगा। त्रिकुटी में सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन प्राप्त होंगे। रीढ़ सीधी रखें, गर्दन को सीधा कर लें।
केवल मन से जाप करना है। मन के बिना जो जाप है, यानी आपका मन कहीं और है और आपका शरीर नाम जप रहा है, केवल बैठा है, यह कर्मकांड है। और यदि मन जप रहा है तो यह सदगुरुदेव भगवान जी की मौज है। अध्यात्म का एक बहुत बड़ा कर्म बनेगा जो केवल उनकी कृपा के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। इसलिए सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा मांगते रहें। और कृपा कब होगी? जब आप उन्हें याद करेंगे। याद को उल्टा करें तो दया, याद करेंगे तो दया होगी, कृपा होगी। समस्त विचार, भाव, मुख से निकले बोल श्री सदगुरुदेव भगवान जी को अर्पण होंगे। गहरी लंबी श्वास भरें, नाभि चक्र पर रोकें, बार बार रोककर जैसे प्राण रुक जाते हैं, श्वासों को ऐसे ही नाभि पर रोक लें और बार बार उच्चारण करें जैसे एक क्रिया ये दास बता रहा है। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से श्वास भरें। सोहम 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 सोहम। सो नाभि चक्र पर रुकें, बार बार मुख से नहीं मन से बोलें। दास ने मुख से बोलकर जरूर बताया है, केवल उदाहरण तौर पर आप मन से जपें। बार बार श्वास को नाभि पर रोक कर रखें और जब थक जाएं श्वास को मस्तिष्क की ओर ले जाएं। फिर कुछ सेकंड रुकें और हंग का उच्चारण करते हुए श्वासों से, उच्चारण किससे करना है? श्वासों से, और जाने दें। इस क्रिया को लगातार अपनाएं, बारंबार, कम से कम 40 मिनट श्री सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान अमृत बेला में अवश्य करें। किसी भी कारण से यदि नींद सताती है तो सत्संग सुने, भजन सुने, परंतु सोने का प्रयास ना करें। यदि नींद आ जाए, स्वाभाविक है, आ सकती है स्वभाव से, तो भी किसी तरह से परेशान ना हो, लेकिन आसन पर बैठे रहें। आपने मन से नींद नहीं करनी, शरीर सोता है तो आपको पता नहीं लगेगा, सो जाएगा। यह शुरुआती दौर में संभव है। यदि ऐसा होता है तो जब भी आंख खुले तब नाम जपें, क्षमा मांगें। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों से पुनः जुड़ जाएं, फिर उनको याद करें, फिर श्वासें गहरी लंबी चलते हुए नाम जाप करें। ये क्रिया अपनाते रहें, आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय बाद आपके ऊपर से नींद का आवरण अमृत बेला में हट जाएगा। यह सदगुरुदेव भगवान जी की प्रथम कृपा होगी जो आप अनुभव कर सकेंगे कि आपको अमृत बेला में साधना में बैठते समय नींद नहीं सताएगी। हाँ, शुरुआती दौर में नींद आपको अवश्य परेशान कर सकती है, परंतु अभ्यास लगातार करें। जैसा आपको बताया जा रहा है, आप अनुभव करें। श्वासों के जरिए नाम, बंद आंखें और अंधकार प्रथम। वैसे तो ध्यान का अनुभव शुरुआती दौर का बताया जा सकता है, परंतु अंदर की गहराइयां, जो ध्यान की गहराइयां हैं, वह भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। सभी साधकों, महापुरुषों, संत महापुरुष, तपस्वी साधकों का अनुभव
इस विषय में अलग अलग रहा है। श्री दादा गुरु महाराज जी ने भी श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में ध्यान के विषय में बहुत कुछ फरमाया है। ये दास उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की आज्ञा से आपके समक्ष है। त्रुटि संभव है, होगी, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी उसे क्षमा करेंगे। प्रथम अंधकार, द्वितीय प्रकाश, भिन्न भिन्न प्रकार का। जब आपको ध्यान का, साधना का आनंद प्राप्त होगा तो अंधकार से ही होगा। प्रकाश की पहली किरण आपको आनंदमय कर देगी। आपकी नींद, आपका चित्त, आपका मन, आपका शरीर समस्त एकाग्रचित होगा जब प्रकाश की पहली किरण आपको नजर आएगी। आनंदमय वातावरण होगा। जो चंचल मन है वह सद्गुरुदेव भगवान जी के स्मरण में लगेगा। दूसरी कृपा, प्रकाश सभी के ध्यान में, आंख में भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी के तेज, किसी की चमक, किसी को लुप लुप करता हुआ, किसी को बिंदु प्रकाश, किसी को चलायमान प्रकाश कि चल रहा है। आप मन स्मरण से किसी एक केंद्र बिंदु के पीछा कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है। ध्यान के भीतर जाना यानी भीतर उतरना, मानो ऐसा कि आप किसी एक चमकीली बिंदु या यूं कहिए कि किसी सुरंग में हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आपके आंखों में प्रकाश छा रहा है। प्रकाश की गहराइयों में मन उतर रहा है। जो साधक कुछ ना देख पाए वह आंख मूंद कर अपने सद्गुरुदेव भगवान को देखने का प्रयास करें कि आप नंगली दरबार में बैठे हैं और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी श्वेत वस्त्रों में ठीक आपके सामने विराजमान हैं। जिस आसन पर आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को बैठा देखते हैं, ठीक उनके दर्शन करते हुए उसी क्रिया में बैठने का प्रयास करें। अपना समस्त ध्यान उनके श्री चरणों में या उनके पवित्र मुखारविंद पर, नाम जाप ना छोड़ें। समस्त ध्यान सो हम इसी शब्द पर रहे कि ये चल रहा है। मन जपेगा तो कान सुनेंगे, ये निश्चित है। यदि कान नहीं सुन रहे तो विश्वास करिए आपका मन आपको कहीं भी लेकर उड़ रहा है। आप साधना में नहीं हैं, केवल शरीर बैठा है। यदि कान सुन रहे हैं तो निश्चिंत रहें, मन जाप कर रहा है। कुछ समय बाद जब आप श्वास ऊपर की ओर लेकर जाएं, अपनी बंद आंखों की पुतलियों को नाक की अग्र भाग पर एकाग्रचित करें। यानी बंद आंखों से नाक के अग्रभाग को देखें और श्वासों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम जारी रखें।
मन और आत्मा, आत्मा अजर अमर है, ना उसको कोई सुख है ना उसको कोई दुख। शरीर नष्ट हो जाएगा तो स्वर्ग और नरक और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के द्वार, मृत्यु के उपरांत कौन जाएगा, कौन सुख भोगेगा, कौन यातनाएं झेलेगा, कौन आनंदमय वातावरण में स्वर्ग से ऊपर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के धाम पहुंचेगा। वे है मन, ना आत्मा ना शरीर, एक सूक्ष्म शरीर मन रूप, जिसे मन का नाम दिया गया है। वे आत्मा रूपी सिंहासन पर विराजमान रहता है। समस्त इंद्रियों पर उसी का राज है। उसे कहते हैं मन, चलायमान। केवल मन को ही साधना है। मन ने ही स्वर्ग जाना है, मन ने ही नरक जाना है, मन ने ही सद्गुरुदेव भगवान जी के धाम जाना है। मन ने ही सुख और मन ने ही आत्माएं झेलनी है, दुख झेलने हैं। जैसे आप वास्तविक जीवन में कभी दुखी होते हैं तो मन से जब दुखी होते हैं तो आपके आंसू, आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका समस्त अंग क्रियामान उसी दिशा में हो जाता है। आप उदास हो जाते हैं और मुख से बोल भी देते हैं कि आज मन बहुत दुखी है। बस ये मन ही तो है जिसे भोग पूरे करने हैं। मनुष्य जीवन में आना है या 84 में जाना है, ये मन द्वारा ही निश्चित होता है। ये आत्मा केवल शरीर धारण करती है। कौन सा शरीर प्राप्त होगा, ये निश्चय मनुष्य के कर्म करते हैं। हर जीव के कर्म करेंगे, परंतु 84 में भोगने के बाद जब मानुष्य जन्म मिला है तो केवल प्रभु का पुत्र बनने के लिए, उनका नाम रोशन करने के लिए हुआ है। और हम कर क्या रहे हैं, इस पर विचार करें। दिन में जब आप क्रियामान हो जाएं, अभी केवल नाम सो हम सो हम सो हम लगातार नाम, शांत और शांत। अंधकार के बाद प्रकाश की किरण पीछा करते हुए रोशनी की ओर बढ़ते हुए लगातार गहराइयों में जाएं। भीतर भीतर के आनंद को महसूस करें, जो समस्त आनंद का भी आनंद है। जो भी किरण, बिंदु आपको बंद आंखों से नजर आए, उसके पीछे रहें। वही आपको भीतर की तरफ लेके जाएगा। अनंत आनंद, अनंत रोशनी, अनंत गहराई, अनंत दर्शन समस्त साधक को प्राप्त होंगे। शांत,
और शांत। प्रिय साधकों, लगातार नाम स्मरण करने से आपका मन भीतर की ओर प्रवेश कर जाएगा और भीतर के आनंद भिन्न भिन्न बताए गए हैं, जिसका वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हुई तो जो अनुभव है वह सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से उन्हीं का है। आप में से भी बहुत से साधक नाम जाप करते हुए अनंत गहराइयों तक पहुंच चुके हैं। आपका भी अनुभव भिन्न है, आनंदमय है। अत्यंत गहराइयों तक पहुंचने के लिए साधक को कम से कम 1.25 घंटा साधना में बैठना होगा। 40 मिनट स्थिरता के लिए, उसके बाद भीतर के लिए। आत्मचिंतन, मन की एकाग्रता अत्यंत जरूरी है। बस अभ्यास द्वारा ही यहां तक पहुंचा जा सकता है। सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा मानते रहें। प्रिय साधकों, लगातार सद्गुरुदेव भगवान जी के स्मरण में आप बैठे रहें। ये दास भी आपके साथ इस समय बैठा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की समस्त कृपा उन सभी साधकों के ऊपर है जो सुबह 2 बजे से 6 बजे तक अमृत बेला में बैठे हैं। बिठाने वाले भी वही हैं, सुलाने वाले भी वही। बस आपने मन से उनके श्री चरणों में प्रार्थना करनी है, हे दयालु मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, मुझे अमृत बेला बख्श दो, अपने श्री चरणों का ध्यान बख्श दो, अपने मुखारबिंद का ध्यान बख्श दो। शांत शांत और शांत। साधना स्थित रहें जब तक आनंद प्राप्त हो और आनंद में सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन होते रहें। साधना स्थित रहें।